तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बालाजी क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में हमने पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस से आप क्या समझेंगे, तोड़ के लिखिए। गैमेट मतलब जो भी हमारे गैमेट है, जैसे कि मेल में जो हमारा क्या गैमेट रहेगा, स्पर्म रहेगा, ठीक है, और फीमेल में क्या रहेगा, ओव्यूम, ठीक है। जेनेसिस मतलब बनना। गैमेटोजेनेसिस का मतलब यहाँ पे बनेगा गैमेट्स का बनना, कि जो हमारे स्पर्म या वो है हमारा ओव्यूम है वो बन रहे हैं। वो कैसे बन रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, टेस्टिस हमारे मेल्स के अंदर होते हैं और ओवरीज हमारी फीमेल के अंदर होती है, ठीक है। वो हमारा क्या करते हैं, वो ही हमारे गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल के अंदर जो टेस्टिस है हमारे, वो हमारा गैमेट प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारा स्पर्म हो जाएगा, और हमारी ओवरीज हमारे फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है जो कि हमारी क्या हो जाएंगी, ओव्यूम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, वो प्रोड्यूस होने की जो प्रोसेस है उसी को हम गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। इन टेस्टिस द immature male germ cell produce sperm by spermatogenesis that begins at the puberty। जो हमारे इमेच्योर मतलब जब हमारी पबर्टी की एज नहीं आई होती है, उससे पहले जो हमारे टेस्टिस हैं वो इमेच्योर होते हैं, वो फुली मैच्योर नहीं होते हैं कि वो स्पर्म प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। जब हमारी जो इमेच्योर जर्म सेल है वो हमारे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मोटेजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, जो कि हमारी पुबर्टी पे स्टार्ट हो जाती है। जो हमारा द स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबल्स मल्टीप्लाई बाय मेटाटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया होता है एक, ठीक है, जो कि हमारा सेमिफिरस वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा सेमिफिरस ट्यूबल्स के अंदर। ये रहा हमारा स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, जो इसका दूसरा नाम हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा सेमिफिरस ट्यूबल्स वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है और मल्टीप्लाई होता है मेटाटिक डिवीजन द्वारा, यानी कि 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। ईच स्पर्मेटोगोनियम, जो हर एक स्पर्मेटोगोनियम है जो कि आपको दिख रहा होगा, ये नीचे सबसे नीचे, ठीक है, वो क्या करता है, डाइप्लोइड होता है और क्या होता है, कंटेन क्या करता है, 46 क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करता है, कितने, 46 क्रोमोसोम कंटेन करता है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पीरियडिकली अंडरगो मेसिस। कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया हो गए हैं उनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे, और वो किसके, म्यूसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें चले जाएंगे। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मेटाटिक डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लोइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और जो ये प्राइमरी जो हमारे स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो म्यूसिस प्रोसेस करके 2 हमारे इक्वल सेल्स बना लेंगे, ठीक है, जिसको हम हैप्लोइड सेल करेंगे, जिसको हम बाद में क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम। जो प्राइमरी थे उसमें हमारे 46 थे, और जो हमारे सेकेंडरी बनेंगे, क्योंकि 2 बन गए हैं ना इसमें, तो 23 डिवाइड हो जाएंगे तो 23 एक में रहेंगे। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मेटाटिक डिवीजन, और सेकेंडरी भी स्पर्मेटोसाइट द्वारा फिर अपनी मेटाटिक डिवीजन करेगा और क्या कर लेगा, प्रोड्यूस 4 हैप्लोइड स्पर्मेटाइट्स, ठीक है, विच वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटाइट्स, ठीक है। द स्पर्मेटाइट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्म के अंदर जो ट्रांसफर होंगी, ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मोजेनेसिस। किस प्रोसेस के थ्रू, स्पर्मोजेनेसिस के थ्रू, ठीक है। आफ्टर स्पर्मोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द स्टर्टोइल सेल। जैसे जो कि हमने पीछे पढ़ा था, जो स्पर्म बन गए हैं अब उसका हेड कहाँ, इम्बेंड मतलब लगेगा जाके स्टर्टोइल सेल में लगेगा जाके, ठीक है। एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिफिरस ट्यूबल्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिनाइजेशन। और जो कि हमारे प्रोसेस एक स्पर्मनाइजेशन प्रोसेस होती है उसके थ्रू फाइनली क्या हो जाती है, हमारी बाहर मतलब रिलीज हो जाती है। जो
स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट कब होती है हमारी, मैं आपको डायग्रामेट, ये रहा हमारा इसका डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ सेमीफिरस ट्यूबल्स। ठीक है, ये हमारे स्पर्मेटोजोआ होंगे, स्पर्मेटाइड्स होंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटाइड्स होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटाइड्स, स्टेरॉइड सेल, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो किस एज में स्टार्ट होती है, पुबर्टी के एज में। ठीक है, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि उस एज में हमारी जो GnRH है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो ज़्यादा हो जाता है। दिस इफ यू रिकॉल अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है, द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एट द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं दो हार्मोन की, जिसको हम ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन कहते हैं और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, LH एक्ट एट द लीडिंग सेल, LH कहाँ एक्ट करेगा, हमारे लीडिंग सेल पे, एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, जो कि क्या करेगा, सिक्रीशन और सिंथेसिस एंड्रोजन, मतलब एक तरह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही हमारा रिलीज होगा। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और एंड्रोज स्टिमुलेट करेगा जो हमारी प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का बनना। ठीक है, FSH एक्ट ऑन द सर्टोइल सेल, जो FSH है वो कहाँ पे एक्ट करेंगे, सर्टोइल सेल पे, एंड स्टिमुलेट, क्या स्टिमुलेट करेंगे, सिक्रीशन ऑफ सम अदर फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर, किसका, स्पर्म का स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी। ठीक है, ये एक्रोसोम रहेगा। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस कंटेनिंग मटेरियल रहेगा। ठीक है, ये हमारी नेक रहेगी, ये हमारा मिडल पार्ट रहेगा, ये रहेगी माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहेगी हमारी टेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ अ हेड, जैसे कि हमने बात कर लिया, हेड है, ठीक है, नेक है और मिडल पीस है और एक टेल है। ठीक है, 2 पॉइंट्स। ठीक है, आ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवल्व्स द फुल बॉडी ऑफ अ स्पर्म, जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि पूरी जो स्पर्म की बॉडी है उसको एनवल्व, जैसे हम जो एनवल्प है किसी पैकेट में अपना सामान रखते हैं ना, उसी तरह जो हमारे सेल का, हमारे स्पर्म सेल का पूरा स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ठीक है, द स्पर्म हेड कंटिन्यूज एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, द इंटीरियर पोस्टीरियर ऑफ विच इज़ कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, जो उसका इंटीरियर पोजीशन है उसको कौन कवर करेगा, इंटीरियर कैप लाइक स्ट्रक्चर कवर्ड करेगा, जिसको हम एक्रोसोम कहेंगे। ठीक है, द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव, जो एक्रोसोम है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जो कि किसमें हेल्पफुल होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइज करेगा ओव्यूम को। ठीक है, द मिडल पीस प्रोसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया थे जो कि क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट के लिए, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट्स स्पर्म मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, ठीक, एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन जो मेल है इजैकुलेशन 200 to 300 मिलियन स्पर्म एक कोइटस मतलब इंटरकोर्स के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है। ठीक है, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 60% स्पर्म नॉर्मल शेप साइज के होने चाहिए एंड एटलीस्ट 40% दैम शो वेगरेज मोटिलिटी। ठीक है, अलग चल जाएंगे, सॉरी। स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम द सेमीफिरस ट्यूबल्स आर ट्रांसमिटेड बाय द एक्सिलरी डक्ट्स में चले जाएंगे एंड सिक्रीशन ऑफ एपिडाइमस वाल डिफरेंस सेमिनल वेसल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैचुरेशन मोटिलिटी। द सेमिनल प्लाज्मा लॉन्ग विथ स्पर्म, जब सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सीमन। ठीक है, द फंक्शन ऑफ मेल एक्सिलरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन मेंटेन करेगा। तो होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जो हमारी ओजोनेसिस है मतलब कि ओव्यूलेशन का सीक्रेट होना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, क्योंकि ऐसे लेक्चर बड़ा हो जाएगा आपको फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो छोटा ही पार्ट है। ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा भी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए।